प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनिया मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गाड़ेवाला डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ 13 समय नहीं मिला। यह पाठ आपको समझाने जा रही हूँ। इसके लेखक श्रीमन नारायण अग्रवाल जी हैं। सबसे पहले मैं आपको इनका लेखक परिचय और बाद में पाठ का सारांश समझाती हूँ। लेखक श्रीमन नारायण अग्रवाल जी का जन्म सन 1912 में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी नामक स्थान में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कलकत्ता में हुई और इनकी उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। गांधीवादी आर्थिक सिद्धांत विशेषज्ञों के रूप में ये जाने जाते हैं। सबकी बोली और राष्ट्र प्रचार के संपादक रहे। आरंभ से ही इनका साहित्य में अनुराग था। से गांव का संत और रोटी का राग तथा मानव इनके चर्चित काव्य संग्रह है। इन्होंने यह व्यंग्य लेख समय नहीं मिला प्रस्तुत किया है। इससे सभी को समय के विषय में बताना चाहते हैं कि हमें समय का ख्याल रखना चाहिए। समय क्या है, हमें समय की प्रतीक्षा करना चाहिए, समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। इन्होंने अपने व्यंग्य लेख में बताया है। इन लेखक का कहना है, कोई व्यक्ति किसी को काम दे जाता है तो नहीं करने वाले लोग अपनी अनियमितता के कारण उस काम को नहीं करते। जब सामने वाला आता है उसको देखकर कहते हैं, मुझे आपका काम याद था पर मैं क्या करूं, मुझे समय ही नहीं मिला, मैं आपका काम नहीं कर पाया। सामने वाला बोलता है, कोई बात नहीं, मैं कल आ जाऊंगा। तो वो महाशय जी उनसे बोलते हैं, अवश्य आप कल पधारिए। यदि मुझे समय मिला तो मैं आपका काम अवश्य ही पूरा कर दूंगा। ये बातें नहीं मालूम कितने लोगों को सुननी पड़ती होंगी कि मुझे समय नहीं मिला, मुझे वक्त नहीं मिला, जिस कारण से मैं आपका काम पूरा नहीं कर पाया। कल कभी आता ही नहीं है और ना ही कल कभी काम हो पाता है और ना ही महाशय जी को कल फुर्सत मिलेगी। जैसे किसी का पत्र आया, पत्र का जवाब नहीं दे पाए, महाशय जी बहुत दिन के बाद उस पत्र का जवाब दे रहे हैं और लिख रहे हैं, आपका पत्र तो मुझे समय पर मिल ही गया था पर मैं क्या करूं, मैं काम में इतना अस्त व्यस्त रहता हूं कि मुझे फुर्सत ही नहीं मिली कि मैं आपके पत्र का जवाब दे सकूं। ऐसे कितने ही पत्र आते होंगे, आप कितने ही पत्रों का जवाब नहीं दे पाते। आप पत्र पढ़ लेते हैं और यहाँ वहां डाल देते हैं, जिस कारण से आपकी नजरों के सामने पत्र नहीं रहते और आप उन पत्रों का जवाब नहीं दे पाते। या फिर वो पत्र जब आप लिखने बैठते हैं तो समय पर दिखाई नहीं देता, जिसके कारण से आप उसका जवाब दे सकें। यदि मैं किसी को पत्र लिखता हूँ, यदि कोई मेरे पत्र का जवाब नहीं देता तो मैं ये समझ जाता हूँ या तो डाक पहुंची नहीं है, डाक के द्वारा कुछ हो गया है जिस कारण से आप तक पत्र नहीं पहुंच पाया। पर ऐसा होता नहीं है। बड़े लोग भी रहते हैं। क्या दूसरों के ऊपर काम डाल देने से या टाल मटोल कर देने से क्या आप बड़े बन जाएंगे? आपकी बड़े बड़ों में गिनती होने लगेंगी? क्या आप ये बता देंगे कि मुझे फुर्सत नहीं मिली तो आपके बड़े बड़े लोगों में गिनती होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। बड़े लोग भी होते हैं, वो अपना काम स्वयं करते हैं, वो आज का काम आज ही करते हैं, वो आज का काम कल के लिए नहीं छोड़ते, वो समय के पाबंद रहते हैं, वो काम के पाबंद रहते हैं, क्योंकि उन्हें कल दूसरा काम करना है। ऐसे लोग बड़े कहलाते हैं। एक अंग्रेजी की मशहूर कहावत है, समय ही धन है, लेकिन मैं नहीं मानता कि समय ही धन है।
धन को तो घटाया बढ़ाया जा सकता है। हम अधिक परिश्रम करेंगे तो हमारे पास अधिक धन आ जाएगा, लेकिन अधिक परिश्रम करने पर भी हमें समय प्राप्त नहीं होगा। आज अर्थव्यवस्था कितनी डगमगाती जा रही है। शेयर बाजार में धन कभी घटता है तो कभी बढ़ता है। यदि बैंक जवाब दे दें तो करोड़पति लाखपति बन जाएंगे, भिखमंगे बन जाएंगे, उनके पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन कुदरत का नियम तो पक्का है, वह घटाए से नहीं घटता। ईश्वर ने जो समय दिया है, जो हमें 24 घंटे दिन रात में दिए हैं, वो 24 ही रहेंगे। कितना ही परिश्रम करें, पर वो समय ना तो छोटा हो सकता है और ना ही बढ़ सकता है। ईश्वर की अदालत में ये आदर्श लोकतंत्र है। ये ना तो घटाया जा सकता है और ना ही बढ़ाया जा सकता है। जो व्यक्ति अनियमित होते हैं वो अपना काम अनियमितता के कारण अस्त व्यस्त कर देते हैं और वे समय की परवाह नहीं करते। हमें समय की प्रतीक्षा करना चाहिए। समय हमारी प्रतीक्षा नहीं करेगा। हाथ से निकला हुआ समय फिर वापस नहीं आएगा। हर वस्तु हम खरीद सकते हैं, हर वस्तु मेहनत के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, पर समय एक ऐसा है कि समय को हम कितना भी परिश्रम करें, कितना ही धन दौलत उसके पीछे, फिर भी समय हम खरीद नहीं सकते, क्योंकि वो हाथ से निकल गया। इसलिए हमें समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। समय को अपने हाथों से नहीं गंवाना चाहिए। एक बार की बात है, 1932 में प्रयाग में महामना मालवीय जी ने एकता सम्मेलन किया था। उस सम्मेलन में दूर दूर से बड़े बड़े नेता आए हुए थे। उस समय लेकर प्रयाग विद्यालय में, प्रयाग कॉलेज में विद्यार्थी थे। इनके मन में लालसा जागृत हुई, क्यों ना मैं वहां जाऊं। बड़े बड़े नेता, इनके मन में ऐसी लालसा जागृत हुई कि मैं वहां जाऊं और बड़े बड़े नेताओं से मिलूं, उनको देखूं, उनके हस्ताक्षर लूं। ये वहां उस सम्मेलन में पहुंच जाते हैं। सम्मेलन में बड़े बड़े नेता आते हैं। सम्मेलन शुरू नहीं हुआ। एक तो ब्रिटिश साम्राज्य के कुछ ऐसे दाव पेच थे जिस कारण से ये सम्मेलन सफल नहीं हो पाया। और दूसरी बात, मालवीय जी समय के पाबंद नहीं थे। वो समय पर सम्मेलन में नहीं पहुंचे। सभी बड़े बड़े नेता उनकी प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन बाद में पता चला कि मालवीय जी तो 2 घंटे बाद आएंगे, जिस कारण से नेता सम्मेलन में जो जुड़े हुए थे वो सब तितर बितर हो गए और सब वापस चले गए। ऐसा ही नहीं कि ये इक्के दुक्के सम्मेलन थे, ऐसा तो होता ही रहता है। समय के पाबंद कोई नहीं है, समय पर काम करना कोई नहीं जानते। अब देखिए अपने ही भारत में, उड़ीसा में देखिए, यदि कोई मीटिंग होती है, कोई सम्मेलन होता है, तो जैसे समय दिया 4 बजे का, तो वो 4 बजे कभी शुरू नहीं होने वाली, वह 6 बजे शुरू होगी, 2 घंटे बाद ही शुरू होती है। इसलिए वहां कहा भी जाता है कि 4 बजे का यदि मुकर्रर समय 4 बजे दिया है तो 6 बजे मीटिंग शुरू होगी, 6 बजे सम्मेलन शुरू होगा और वो सभी 6 बजे पहुंचते हैं। मैं राष्ट्र प्रचार के लिए हर एक प्रांतों में गया और मैंने हर जगह यही बात देखी। लेखक का ये कहना है, ऐसा नहीं कि अपने ही भारत में ये बात है, इंग्लैंड जापान में भी यही बात हो रही है। वहां पर भी समय के पाबंद तो है, पर कोई काम समय पर नहीं होता। सभी समय पर आ जाते हैं, मीटिंग भी शुरू हो जाती है, पर काम समय पर नहीं होता। अब देखिए, इन कामों के लिए तो व्यक्तियों को समय नहीं मिलता, लेकिन जब कोई अच्छी सी फिल्म आने वाली रहती है
और जैसे आज ही से वो फिल्म आ रही है तो देखिए, लोगों की भीड़ सड़कों पर लग जाती है, लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। उसमें ऐसा नहीं है, बच्चे भी रहते हैं, बूढ़े भी रहते हैं, जवान भी रहते हैं, स्त्रियां भी रहती हैं और लड़कियां भी रहती हैं। सभी उस कतार में लगे हुए रहते हैं और 2-2, 3-3 घंटे तक उस कतार में लगे रहते हैं। उन्हें ये बिल्कुल महसूस नहीं होता कि हमारा समय बर्बाद हो रहा है। वो यही देखते रहते हैं कि कब टिकट खिड़की खुले और कब हम टिकट प्राप्त करें और कब हम फिल्में देखें। भले ही वहां पर उन्हें जगह ना मिले और वो घर वापस चले जाएं, ये उन्हें मंजूर रहता है, पर बिना टिकट लिए वो कतार से निकल जाएं, उन्हें ये स्वीकार नहीं होता। हमें समय की प्रतीक्षा करना चाहिए। समय क्या है? यदि हम अनियमितता रखेंगे तो हम अपने जीवन में कभी सफलता को प्राप्त नहीं होंगे। पर ऐसा भी नहीं कि समय में हमें एक मशीन बन जाए, हम मशीन की तरह काम करते जाएं, ऐसा भी हमें नहीं करना है। यदि हम प्रातः सुबह थोड़ा जल्दी उठेंगे तो हमारा काम समय पर हो जाएगा और दिन भर हमारे शरीर में स्फूर्ति रहेगी, क्योंकि सुबह सुबह की ताजी हवा हमको प्राप्त भी होगी, हमारा मन भी लगेगा, हमारा काम भी समय पर हो जाएगा और हम स्वस्थ भी रहेंगे। पर हमें मशीन नहीं बनना है जिससे हम अपना जीवन ही खराब कर लें। हमें अपने परिवार के साथ समय भी देना है। अब वह समय कहाँ से आएगा? वह समय हम इसी तरह प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें समय की कद्र करना चाहिए, हमें समय की प्रतीक्षा करना चाहिए, समय को बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। आया है आपको समझ में? पर हमें ये किसी से नहीं कहना चाहिए कि हमें समय नहीं मिला, हमें फुर्सत नहीं मिली। ये हमें किसी से भी नहीं कहना है। तो ये व्यंग्यलेख श्री नारायण अग्रवाल जी ने लिखा है। आपको समझ में आ गया होगा, हमें भी अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा, आपको जल्दी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप लोग भी यही कहते हैं